Hello and welcome, my friends, buddies, and viewers, to our Rewind version 2.0. So, from today, we are starting the episode number 1 of Mathematics Class 12th from our very first chapter, that is Relation and Function. Relation and Function की प्रायर नॉलेज हमें क्लास 11 से ही है, जहां हमने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में स्टडी किया हुआ है. सो अब जो रिलेशन फंक्शन है उसमें हम जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है एंड द फंक्शंस used in this chapter. So first things first, तो प्रायर नॉलेज है हमारी जो हमने ऑर्डर्ड पेयर किए हुए हैं. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक फिक्स पोजीशन, जैसे कि 1, 2 दैट इज ऑर्डर्ड पेयर, 3, 4 सो दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर. तो दो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, दैट इज A, B, A सेट एंड B सेट. सेट्स भी हमने क्लास 11 में कवर किए हुए हैं. सो B सेट इज इक्वल टू C, D. दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं. अगर हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, अब क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो हमारे पास रेशियो आएगी दैट इज A B इज इक्वल टू A, C, A, D, B, C एंड B, D. सो इसी को हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट. और इसी का सबसेट, अगर हमें सबसेट चाहिए फ्रॉम द इक्वेशंस, जो सेट्स हैं उसी के सबसेट से, इसमें जो सेट्स प्रेजेंट हैं उसी के सबसेट से निकलने वाले हैं. So this is known as Cartesian product. First things first, this is known as Cartesian product. अब जो हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर के बेसिस से, दैट इज रिलेशंस. अब रिलेशंस, क्योंकि रिलेशन ही जो ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन निकला, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर से ए और बी सेट का रिलेशन निकल गया. ए और बी सेट में कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स आएंगे? ए एंड बी और सी डी जो कॉमन पॉइंट्स निकलेंगे. तो दोनों का रिलेशन इन दोनों के बीच में बनता है. अब जो रिलेशंस इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं उसको कैटेगराइज किया गया इन टाइप्स ऑफ 4, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांसिटिव रिलेशन. दो और रिलेशन है हमारे पास जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, दैट इज वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन. कि वॉइड रिलेशन में जो हमारे पास आता है, अगर हम एक सेट ए ले जो कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए इंटू ए, दैट गिव्स अस सम वैल्यू. कि अगर ए की वैल्यू 1 है और ए जो हम सिमिलर सेट ले रहे हैं ए की वैल्यू ए है, तो 1 डॉट या 1, 1 जो a इंटू ए की वैल्यू हमारे पास आएगी. सो ये रिलेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए हो जाएगी. अब जो हमारे पास वर्ड रिलेशन है, वर्ड रिलेशन में अगर रिलेशन हमें निकालना है कि रिलेशन a और b का रिलेशन क्या हो, सो a और b का रिलेशन अगर a माइनस 5 को हम 0 रखते हैं या a माइनस 2b को हम 0 रखते हैं, तो a माइनस 2b क्या होगा? a की वैल्यू जो है a सेट की वैल्यू है 1 और b सेट की वैल्यू भी है 1, तो a माइनस 2b 0 के बराबर नहीं आएगा. तो रिलेशन की जो वैल्यू है वो एम्प्टी आएगी. तो एम्प्टी का मतलब वॉइड सेट, जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि वॉइड्स जो एम्प्टी स्पेसेस होते थे उसको हम वॉइड कहते थे. और यहाँ पर जो रिलेशन हमारे पास है दैट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन. देयर इट इज. और अगर हम लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन को, अगर हम स्टडी करें तो यूनिवर्सल रिलेशन में ऑल द वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन इट. दैट विल टेक एग्जांपल, अगर पिछला वाला ले कि ए सेट भी 1 है और दूसरा सेट भी एक सिमिलर सेट है जो कि 1 ही है, एक सिंगल वैल्यू है, उसमें सिंगल वैल्यू है, तो अगर हम ले कि रिलेशन इनका होना चाहिए ए, जो दो सेट है उनका रिलेशन होना चाहिए, ए है एक सेट, बी है एक सेट, दोनों का रिलेशन में if we consider an example that a minus a is less than equal to 0, a minus a is less than equal to 0, तो जो सारी वैल्यूज उसमें हैं, सारी वैल्यूज उसमें हैं वो यूनिवर्सल वैल्यूज कहलाएंगे, क्योंकि उसमें जो इंक्लूडेड सारी वैल्यूज हैं उसको हमने कैटेगराइज कर लिया. So that's it for the another two types of relation. अब आते हैं हम अपने बेसिक टाइप पे, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पहले कवर की हुई है. दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑल द डायगोनल्स आर 1 1 1 एंड एक्सेप्ट ऑल
देयर आर 0 0। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी रिलेशन कुछ सिमिलर ही है कि आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास जो एक सेट है, सेट ए का रिलेशन अपने ही साथ वाले एक सिमिलर सेट से होने वाला है। यानी कि अगर एक सेट ए है, उसकी वैल्यूज हैं फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो आइडेंटिटी जो हमारे पास रिलेशन आएगा दैट इज आई ए इज इक्वल टू रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 एंड 3 3। तो ये सिंपल सा एग्जांपल इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए। नाउ वी हैव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एक सेट ए का रिलेशन है ए और ए वो मैच करेगा ई ए से, यानी कि पूरे सेट में जो वैल्यूज हैं अगर वो दोनों भी ए और ए कर रही हैं तो दैट विल इक्वल टू द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हम ए सेट लें 1 2 3 की वैल्यूज लें और रिलेशन जो हमारे पास एस्टैब्लिश हुआ है दैट इज 1 1 2 2 3 3 1 3 एंड 2 1, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा भी जो हमारे पास रिलेशन बन रहे हैं वो भी इस रिलेशन में एस्टैब्लिश होंगे और इसमें ऐड होंगे। आइडेंटिटी में सिर्फ ए ही होता था, इनके अपने से अपना इनके सिमिलर ही पेयर बना सकते हैं। यहाँ पर जो अदर रिलेशन बन रहे हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमारे पास अगर एक सेट है ए, उसके एक रिलेशन में है ए कॉमा बी और उसी के रिलेशन में हमारे पास है बी कॉमा ए, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो दैट गिव्स अस सिमेट्रिक रिलेशन। So let A is equal to 1 2 3 and relation will be 1 3 1 4 3 1 4 1 2 2। So 1 से 3 का रिलेशन, so 3 से भी 1 का रिलेशन है, 1 से 4 का रिलेशन तो 4 से भी 1 का रिलेशन है और 2 से 2 का रिलेशन तो 2 से 2 का भी रिलेशन है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो ए बी और बी ए तो दोनों में बन रहा है, तो ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। अनदर रिलेशन वी हैव ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक सेट ए है हमारे पास, उसमें ए बी है जो कि एक रिलेशन है, ए से बी का रिलेशन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी से सी का रिलेशन है, तो अगर हमारे पास सी से एक या ए से सी का डायरेक्ट रिलेशन बनता है, ए से सी का डायरेक्ट रिलेशन बनता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसकी एक अदर वैरायटी भी है कि अगर हमारा ए से बी का रिलेशन बनता है और बी से सी का रिलेशन नहीं बनता है तो दैट विल ऑल्सो अ कंडीशन कि ट्रांजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। सो लेट ए बी द एग्जांपल दैट 1 2 3 4 है यहाँ पर एक सेट। अब आर रिलेशन जो बन रहा है वो है 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। दिस इज लुकिंग लाइक आइडेंटिटी रिलेशन, बट ये आइडेंटिटी रिलेशन होने के साथ साथ ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, क्योंकि 1 1 1 1 यानी कि ए और बी का जो रिलेशन हमने बनाया, ए और बी का रिलेशन जो हमने बनाया वो 1 1 का है और बी से सी का रिलेशन इस रिलेशन में नहीं आ रहा, पेयर बन ही नहीं रहा कि हम बी से सी का, लेकिन सी कौन सा है ये नहीं पता क्योंकि यहाँ पर रिलेशन दिखाया नहीं गया, पेयर नहीं दिखाया गया। सो नहीं बनता होगा, नहीं एस्टैब्लिश हो रहा, तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और बाकी जो ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल हैं ये तो एग्जाम्पल के तौर पर है, अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर ट्रांजिटिव निकालना हमारे लिए वेरी इजी है, दैट इज वेरी इजी फॉर अस टू गेट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि वहां जो हमारे पास सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज भी हम इजी वीडियो में कवर करेंगे, वहां पर जो हमारे लिए इजी क्वेश्चन है उसको हम अब कवर करने वाले हैं। वन मोर थिंग, अगर यहाँ पर तीनों रिलेशन प्रेजेंट है तो हमारे पास रिलेशन को एक अलग नाम दिया जाएगा कि अगर एक रिलेशन में फ्लेक्सिबल रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी है तो दैट विल आल्सो कॉल्ड
the equivalence relation in that area. So now we have to do the exercise 1.1. आज की वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे. So let us do it that. So now we are starting exercise 1.1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रिलेशन आर दिया है, उसको सेट्स के साथ रिलेशन हमें देखना है कि whether this is a reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव रिलेशन. अब जो हमारे पास सेट ए में है वो 1 से नंबर से टिल 14. अब जो रिलेशन को डिफाइन किया गया है वो है आर एक्स एंड वाई विद 3x minus y is equal to 0. अब रिफ्लेक्सिव में हमारे पास जो x एंड y है उसको हम सेम टू सेम ए में लेंगे. रिफ्लेक्सिव में सेम ही होते हैं. अब a जो है वो रिलेशन में आना चाहिए. x को 1 लेंगे और y को भी हम 1 लेंगे. अब जो उस वैल्यू में पुट करते हैं दैट गिव्स अस 3 into 1 minus 1 that gives us 2. 0 नहीं दे रहा, ये 0 नहीं दे रहा. रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता तो यहाँ 0 आना चाहिए था, बट इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव फंक्शन. अब आते हैं सिमेट्रिक पे. सिमेट्रिक में हमारे पास कंडीशन थी कि ए बी और बी ए होना चाहिए. अब अगर हम x यानी कि a को हम 2 लें और b यानी कि y को हम 4 लें तो 3 into 2 minus 4 is equal to 2 और 3 into 4 minus 2 is equal to 10. यहाँ पर भी 2 is not equal to 10, so it is not a symmetric relation. अब ट्रांजिशन में हमारे पास कंडीशन थी कि a का रिलेशन b के साथ होना चाहिए, b का c के साथ और c का रिलेशन होना चाहिए a के साथ. नहीं तो a का रिलेशन b के साथ होना चाहिए और b का रिलेशन जो है c के साथ. अगर नहीं बनता तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है. अब अगर हम 2 और 6 वैल्यूज लें, 2 और 6 इसकी वैल्यूज लें तो 2 और 6 में 2 का रिलेशन अगर 2 पुट करते हैं तो 6 आ जाएगा. x को हम 2 पुट करते हैं तो 3x तो 3 into 2 6 minus y is equal to 0. तो अगर 3 into 2 6 minus 6 is equal to 0. सो ये तो बनता है. अगर अब 6 को हम b को हम 6 पुट करते हैं कि x अब 6 हो गया है, x अब 6 हो गया है. तो x अगर अब 6 हो गया है तो जो c है वो नहीं बनेगा. c अब जो टर्म्स हमें सेट दिया हुआ है उस सेट को एक्सीड कर जाएगा, यानी कि 18 आएगा और वो 18 टर्म नहीं है. तो नहीं है तो a हमारे पास बन गया, b हमारे पास नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया यहाँ पर. अब दूसरा क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, दैट इज रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज. अब ये डिफाइंड एज आर एक्स वाई वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 5 और x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए. x की वैल्यू 4 से छोटी तो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हमारे पास बनता है वो ए होना चाहिए. ए को अगर हम लें 2 और 2 होना चाहिए. तो 2 और 2 अगर दोनों हैं तो इस रिलेशन में x प्लस वाई, तो y2 है x2 है, तो y और x की जगह 2 पुट कर देते हैं. तो 2 इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 5, कभी पॉसिबल नहीं है. तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. अब आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे. सिमेट्रिक रिलेशन पे हमारे पास ए बी और बी ए होता है. तो ए को अगर हम रखें यानी कि x को हम रखें 2 और y को हम रखें 7, x को हम रखते हैं 2 तो यहाँ पर y 7 आ जाएगा. अब इसका उल्टा कर दें कि अगर हम b और a रखते हैं यानी कि 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 विच इज नॉट पॉसिबल. सो ये सिमेट्रिक भी नहीं है. अब ट्रांजिटिव में तीनों का रिलेशन ए रिलेशन टू बी रिलेशन टू सी एंड ए रिलेशन टू सी. एक्स को हम 1 रखते हैं यानी कि ए को हम 1 रखते हैं, तो ए को 1 रखने के साथ इस रिलेशन में हमारे पास 1 प्लस 5 दैट इज 6, तो 6 आ जाएगा. अब 6 आ जाएगा सो y इज इक्वल टू 6. तो 1 का रिलेशन 6 के साथ एस्टैब्लिश हो गया. अब देखना है कि 6 का रिलेशन जो है वो अनदर टर्म के साथ होता है.
तो अगर हम 6 को x की जगह रखते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक हमें टर्म दे रखे है कि x की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ए करेक्ट है कि ए का 1 का रिलेशन 6 के साथ है, और हम 4 को एक्सीड नहीं कर सकते, इसलिए आगे बना भी नहीं सकते। इसी वजह से ए करेक्ट है, बी बनता नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास आता है कि रिलेशन आर इन सेट ए की वैल्यूज दी है 1 2 3 4 5 6। आर जो हमारे पास रिलेशन है दैट इज एक्स वाई एंड वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। वाई जो है वो एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। ये हमें अप्रॉक्सीमेट टर्म्स यानी कि डेसिमल टर्म्स नहीं चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में अगर हम आए तो रिफ्लेक्सिव में ए लेना है तो एक्स को हम 1 1 भी ले सकते हैं, 2 2 भी ले सकते हैं, 3 3 भी ले सकते हैं, एंड 4 4 एज टर्म्स एज 6 6 तक हम ले सकते हैं। तो अगर 1 रिलेशन टू 1 लेते हैं यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, तो वो डिविजिबल एग्जैक्टली हो जाएंगे विदाउट सीइंग एनी डेसिमल टर्म्स। तो दोनों से ये हो जाएगा हमारा प्रूफ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। नाउ वी हैव सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में वही ए बी बी ए करेंगे। सो अगर 1 पुट करें तो 1 पुट करने के साथ 1 जो है x की वैल्यू पुट करता है और 2 जो है y की वैल्यू पुट करता है, तो 2/1 दैट गिव्स अस 2। अब जो इसका उल्टा करें 1 और 2 रखें यानी कि 1/2 दैट गिव्स अस डेसिमल टर्म्स। सो ये फिर से इक्वल नहीं है यानी कि ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं पॉसिबल करना। अब तीसरा ट्रांजिशन रिलेशन देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ए रिलेशन टू बी, बी रिलेशन टू सी एंड ए रिलेशन टू सी। इसी के मुताबिक 1 रिलेशन से 2 करेंगे यानी कि 2/1 आ जाएगा। अब वही रिलेशन हम 4 से 2 का करते हैं तो फिर भी 2 आ जाएगा। और यही रिलेशन अगर हम फिर से a का करें, a 1 है और c 4 है, तो 4/1 दैट गिव्स अस 4, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। So another time this transitive relation proved to be right. अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास आता है रिलेशन आर चाहिए हमें, सेट जेड है, इंटीजर का है ये सेट, और इन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि रिलेशन एक्स वाई एक्स और एक्स माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। अब फिर से हम आते हैं रिफ्लेक्सिव में कि ए होना चाहिए यानी कि जो एक्स इंटीजर है वो एक्स और एक्स दोनों इंटीजर सेम है। x minus x is equal to 0 where 0 is an integer, so यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब सिमेट्रिक में आते हैं। सिमेट्रिक में a माइनस बी और b a माइनस बी यानी कि a और b और b और a, तो x माइनस वाई और y माइनस x, अगर हम माइनस साइन को कंसीडर कर लें पहले तो इंटीजर सेम आएंगे क्योंकि i1 जो इंटीजर है वो माइनस i2 इंटीजर हो जाएगा, तो इंटीजर इंटीजर यहाँ सेम हो जाएंगे, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो दो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया ये। और ए रिलेशन टू बी, बी रिलेशन टू सी एंड सी रिलेशन टू ए माइनस बी एक इंटीजर बना, बी माइनस सी एक इंटीजर बना, दोनों को ऐड कर दिया, 2 इंटीजर बन गए, i3 इंटीजर बन गया, और ये रिलेशन ए और सी में बन जाएगा। तो ये रिलेशन अगर बन गया तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। और यही पहले पढ़ा था कि अगर इन तीनों रिलेशन अगर एक जगह आते हैं तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन का भी एक क्वेश्चन बन जाता है। अगेन वी हैव फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट की हमें अब एक लोकेलिटी में लोग हैं उनका रिलेशन निकालना है कि उनका रिलेशन ये सही बैठता है या नहीं, उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन निकालना है। अब आर एक जगह है जहां पर x एंड y जो लोग हैं वो काम करते हैं, x और y एट सेम प्लेस होना चाहिए। अब x का x रिफ्लेक्सिव है तो x का x के साथ रिलेशन है, अपना अपने के साथ रिलेशन है। सिमेट्रिक में x का y के साथ है, y का x के साथ है। ये प्रूव्ड है कि x का रिलेशन y के साथ है और y का रिलेशन x के साथ होगा अगर वो एक लोकेलिटी में रहते हैं। ट्रांजिटिव में x का रिलेशन y के साथ है, y का z के साथ है, तो z का डेफिनेटली x के साथ होना बनता है। सो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है कि राइट है ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव रिलेशन राइट है। अब बी है कि एट सेम लोकेलिटीज होने चाहिए, तो यहाँ भी रिफ्लेक्सिव अपने के साथ रिलेशन होगा ही उसका, सिमेट्रिक आपस में भी होगा और ट्रांजिटिव तीसरे के साथ भी होगा। तो यहाँ पर भी तीनों राइट राइट एंड राइट बन जाते हैं। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब रिफ्लेक्सिव में अपने से ही रिलेशन है, तो अपने से ही कौन 7 सेंटीमीटर बड़ा होता है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिमेट्रिक में a is to b, b is to a, यानी कि a अगर b से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो b a से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, तो वो भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव में तीसरे बंदे की बात आ जाती है कि a अगर b से लंबा है 7 सेंटीमीटर, b अगर c से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो a c से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव टू बी रॉन्ग। डी पार्ट इसका है फिफ्थ का, डी फर्स्ट के फिफ्थ का डी पार्ट है ये, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है, यानी कि एक्स इज वाइफ, वाई इज हस्बैंड। अब एक्स अपनी ही वाइफ कैसे हो सकती है, दैट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज प्रूव टू बी रॉन्ग। सिमेट्रिक में नहीं हो सकता है, एक्स वाई की वाइफ हो सकती है, वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकती, दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, तो सिमेट्रिक प्रूव टू बी रॉन्ग। ट्रांजिशन राइट है बिकॉज एक्स वाई की वाइफ है, वाई जेड का हस्बैंड है और जेड एक्स की, सिमिलर टू दैट ट्रांजिशन रिलेशन होना चाहिए। अब एक्स इज द फादर ऑफ वाई, फिर से वही है, एक्स का फादर कैसे हो सकता है, अपना खुद का फादर कैसे हो सकता है, आर, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव टू बी रॉन्ग। सिमेट्रिक आल्सो प्रूव टू बी रॉन्ग बिकॉज एक्स वाई का फादर, वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता। और ट्रांजिटिव वो भी रॉन्ग है कि एक्स वाई का फादर, वाई एक्स का फादर और जेड का फादर एक्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात आई कि शो दैट द रिलेशन आर इन a set R of real number defined as R is equal to A is less than equal to B square। इस एग्जाम्पल के लिए हम रैशनल नंबर ले लेते हैं, रैशनल नंबर 1/2 is less than equal to 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 less than 1/2 is greater than 1/4, 1/4 बड़ा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। अगेन दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अब यहाँ पर -1 ले लेंगे, -1 इज स्मॉलर देन 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन -1, बट -1 स्क्वायर दैट इज 1 इज नॉट ग्रेटर देन इज नॉट ग्रेटर देन 3, सो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आती है ट्रांजिशन की बात, ट्रांजिशन में आता है 2 इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर दैट इज 9, और -3 इज नॉट ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन इज लेसर देन 1 स्क्वायर, और जो 2 और 1 का रिलेशन, अब ए और सी का रिलेशन जो बनता है वो 2 इज नॉट इक्वल टू और लेस देन 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव भी नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए बी और बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब रिफ्लेक्सिव में अगर हम लें, तो रिफ्लेक्सिव में अगर हम लें कि x और a को लें, तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए 0 भी होगा तब भी पॉसिबल नहीं बनता, क्योंकि ए 0 की कंडीशन नहीं है, ए 0 की कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर ए को हम 0 ले लेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये बिल्कुल नहीं है। बात आती है सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में अगर हम ए को 1 ले और बी को 2 ले तो ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर ए को 1 लेते हैं तो बी डायरेक्टली 2 हो जाएगा, लेकिन अगर ए को 2 लेते हैं तो बी 1 नहीं होगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात आती है तो ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी और ए रिलेशन सी नहीं बनेगा, बिकॉज 1 को पहले पुट कर दिया हमने तो बी आया 2, बी को 2 पुट कर गया, ए को 2 पुट करा तो बी आया 3, एंड
अगर हम ए को डायरेक्टली फिर 1 पुट करते हैं तो वो सी यानी कि 3 नहीं आएगा। सो यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि शो द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, क्योंकि आर एक सेट का भी नाम है। आर इज इक्वल टू ए बी वेदर वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी। सो अगर ए लेंगे तो ए इक्वल तो हो जाएगा, लेस देन भी हो सकता है, अपने से लेस देन नहीं हो सकता बट इक्वल हो सकता है, तो ये ट्रू है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया यहाँ पर। सिमेट्रिक में ए बी बी ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से। तो ए को अगर हमने 1 लिया, बी को 2 लिया, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल। तो अब यहाँ पर रिलेशन था सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। तो ट्रांजिटिव में ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है और ए का रिलेशन भी सी के साथ है, बिकॉज ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बी इज लेस देन इक्वल टू सी और ए इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू सी। तो ये ट्रू है एंड इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। So full and final question of this video, that is fifth question of this exercise, check whether the relation R at R defined by R is equal to AB, where A is equal to is less than equal to A cube. A is less than A cube यानी कि अब हम रैशनल में आ जाते हैं। 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/2 का क्यूब यानी कि 0.5 का क्यूब कम हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का क्यूब, पॉसिबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक करते हैं। तो सिमेट्रिक में 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब बट 4 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब, लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब। सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव तो देखना पड़ेगा। ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ और ए का रिलेशन भी सी के साथ। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब, ये पॉसिबल है। 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब, ये भी पॉसिबल है। बट ए और सी का रिलेशन यानी कि 3 इज लेस देन 6/5 लेस देन इक्वल टू 5 का क्यूब, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो आफ्टर दैट वी हैव द summation of this video. I hope you all will understand the topics, the questions covered in this video. So that's the end of episode 1. I hope you all will like, subscribe and share my channel, and please follow this refined version 2.0 to get latest updates about the syllabus of this PCM class 12th. Thank you so much.